हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, यानी कि पेड़ पौधों के बारे में, और टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि पेड़ पौधे जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा हमारा इस चैप्टर का वो रहेगा पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि पेड़ पौधों की जो पार्ट्स होते हैं, यानी कि उनकी कौन कौन से भाग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि स्टेम है, रूट है, फ्लावर है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, चैप्टर 7 गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो वैसे तो देखो, आपने प्लांट्स देखे ही होंगे अपने चारों तरफ। जब भी आप स्कूल जाते हैं तो आप वैन में बैठे बैठे बाहर की तरफ देखेंगे तो आपको पेड़ पौधे नज़र आते हैं। आपके घर के चारों तरफ भी प्लांट्स आपको, या घर के अंदर भी आपके कोई पेड़ लगा हो सकता है। स्कूल के अंदर भी अपने काफ़ी ज़्यादा प्लांट्स हैं लगे हुए। तो आपने अलग अलग तरह के प्लांट्स देखे होंगे, जैसे कि जो रोज़ प्लांट होता है, यानी कि गुलाब का जो पौधा होता है, वो भी आपने देखा होगा। बड़े पेड़ भी देखे होंगे, ठीक है। कुछ छोटे प्लांट भी होते हैं, उनके बारे में पढ़ा होगा। तो हम इनको अब पढ़ लेते हैं कैटेगरी वाइज। हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज। हर्ब्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, स्टेम एंड ब्रांचेस, प्लांट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग 3 टाइप्स। यानी कि ये जो हम कैटेगरी पढ़ रहे हैं, ये किस आधार पे बनाई गई है? ये पौधे की लंबाई के अनुसार, तना उसमें किस प्रकार से है, यानी कि स्टेम किस तरह की उसमें बनी हुई है, और ब्रांचेस, यानी कि जो आगे स्टेम के फिर से पार्ट्स हो जाते हैं, जो शाखाएं होती हैं, वो किस तरह की होती हैं। तो लंबाई के आधार पर तना, मुख्य तना जो होता है, और उसकी जो शाखाएं होती हैं, उसके आधार पर जो प्लांट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हर्ब्स। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स लेस देन 1 मीटर इन हाइट। तो जो हर्ब्स होती हैं उनका ये सबसे छोटे प्लांट होते हैं, और इनकी जो हाइट होती है वो 1 मीटर से कम होती है, यानी कि ये इनकी लंबाई जो होती है वो 1 मीटर से कम रहती है। और इनका जो तना होता है, यानी कि जो स्टेम होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, यानी कि मुलायम होती है। दे डू नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, और इनके अंदर कोई भी शाखाएं नहीं होती हैं ज़्यादातर केस में। एग्जाम्पल, वीट, पैडी, कैबेज, ग्रास, तुलसी, कोरिएंडर, मस्टर्ड प्लांट आर सम हर्ब्स। तो जैसे कि जो गेहूं का पौधा होता है, या चावल का होता है, या पत्ता गोभी आपने देखी होगी जिसको बंद गोभी भी कहा जाता है, या जो ग्रास होती है, यानी कि जो घास होती है, तुलसी का जो पौधा है, धनिया है, या सरसों का जो पौधा होता है। तो ये सारे हर्ब्स के एग्जांपल हैं। आपने देखा होगा कि इन पौधों के अंदर कोई भी सख्त पार्ट, यानी कि कोई भी कठोर हिस्सा नहीं होता है, सब सॉफ्ट पार्ट ही होते हैं इनके अंदर। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं इनको हम हर्ब्स कहते हैं। सेकंड टाइप जो है वो हैं शर्ब्स, जिनको हम हिंदी में झाड़ियाँ भी कह सकते हैं, झाड़ी नुमा। शर्ब्स आर मीडियम साइज्ड bushy प्लांट्स विद थिन ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड। तो शर्ब जो होती हैं ये मीडियम साइज़ की होती हैं, यानी कि ये हर्ब्स से थोड़ी इनका साइज़ बड़ा होता है। इनकी जो हाइट होती है, यानी कि इनकी जो लंबाई होती है, वो 1 से 3 मीटर तक हो सकती है। और ये एक तरह से झाड़ी नुमा होते हैं, यानी कि बुशी प्लांट्स होते हैं। और इनकी जो ब्रांचेस होती है, यानी कि जो तने होते हैं, जो शाखाएं होती है तनों की, वो बहुत ही पतली होती हैं। दे हैव ए हार्ड बट नॉट सो थिक स्टेम। इनके अंदर जो शाखाएं होती हैं वो पतली होती हैं और काफ़ी ज़्यादा कठोर होती हैं, यानी कि हार्ड होती हैं। अगर आप उनको टच करेंगे तो आपको लगेगा कि ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। एग्जाम्पल, बोगनविलिया, लेमन, जैस्मीन, हेना, रोज़ प्लांट आर सम शर्ब्स। तो जैसे कि बोगनविलिया है, या नींबू का जो पौधा होता है, जैस्मीन है, हीना है, या रोज़ प्लांट यानी कि गुलाब का जो पौधा होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं शर्ब्स की। लास्ट जो कैटेगरी है वो है ट्रीज़, यानी कि जिनको हम पेड़ कहते हैं। ट्रीज़ आर टाल एंड लार्ज प्लांट्स ग्रेटर दैन 3 मीटर इन हाइट। तो जो पेड़ होते हैं वो लंबे होते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो बाकी 2 कैटेगरी जो हमने पढ़ी है, शर्ब्स और हर्ब्स, इनसे काफ़ी ज़्यादा होती है। विद हार्ड एंड वुडी स्टेम। तो इनके अंदर जो मुख्य तना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मज़बूत और वुडी होता है, यानी कि आप उसको टच करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा वो सख्त लगेगा। दे हैव 1 मेन स्टेम कॉल्ड ट्रंक। इनका जो मुख्य तना होता है, यानी कि जो मुख्य
आप देखेंगे किसी भी पेड़ को, बड़े पेड़ को आप देखेंगे तो आपको नीचे से धरती से शुरू होता हुआ एक ऊपर की तरफ एक बड़ा जो तना है वो दिखाई देता है, उसको हम ट्रंक कहते हैं, जिसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं मुख्य तना। द ट्रंक बेयर्स मैनी ब्रांचेस एट द अपर पार्ट। तो इसके ऊपर फिर आगे की ऊपर की तरफ जाके इसके आगे और ज़्यादा शाखाएं हो जाती हैं, जिनको हम स्टेम कहते हैं या ब्रांचेस कह देते हैं। एग्जाम्पल नीम, मैंगो, कोकोनट एट्सेट्रा सम ट्रीज़। तो ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि नीम का जो पेड़ होता है या आम का पेड़ होता है, नारियल का पेड़ होता है। Herbs and trees can be distinguished by observing their height, stem and branches। तो herbs, shrubs और trees जो हैं इनको हम अलग अलग इनको पहचान कर सकते हैं इनके तने की लंबाई के अनुसार, जो बाकी जो और तने होते हैं मुख्य तना उसके आधार पे, और जो इनकी शाखाएं होती हैं उसके आधार पे। Some plants with the weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers। तो आपने कुछ ऐसे प्लांट भी देखे होंगे जो कि ना तो हर्ब्स की तरह होते हैं, ना ही शर्ब्स की तरह होते हैं और ना ही ट्रीज़ की तरह होते हैं। उनका जो मुख्य तना होता है वो इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है कि वो सीधे खड़े रह सकते हैं। तो क्या होता है कि वो ग्राउंड के ऊपर एक तरह से बिछे हुए होते हैं, यानी कि ग्राउंड के ऊपर यानी कि धरती के ऊपर वो फैले रहते हैं। पम्पकिन, वाटरमेलन एट्सेट्रा। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं इनको हम क्रीपर कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पम्पकिन है या वाटरमेलन यानी कि तरबूज का प्लांट देखा होगा। तो तरबूज का जो प्लांट है वो एक्चुअल में क्या है कि धरती के ऊपर फैला हुआ रहता है, ना तो वो सीधा खड़ा रहता है। तो ऐसे जो प्लांट होते हैं उनको हम क्रीपर्स कहते हैं। नेक्स्ट है सम प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट नीड सपोर्ट टू क्लीम अप कॉल्ड क्लीमर्स। तो कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, लेकिन वो धरती के ऊपर की तरफ ज़्यादा नहीं फैले हुए रहते, बल्कि वो किसी प्लांट के ऊपर या किसी और सपोर्ट जो कि उनके पास हो, जैसे कि कोई झाड़ी है या फिर कोई और कुछ उनके नज़दीक में है, तो उसकी वो सपोर्ट लेके उसके ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इनको कहा जाता है क्लीमर्स। ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, बीन एट्सेट्रा सम एग्जांपल्स ऑफ क्लीमर्स। जैसे कि आपने मनी प्लांट देखा होगा, यानी कि इनको मुख्य रूप से हम जो क्रीपर्स और क्लीमर्स होते हैं इनको लताएं कहते हैं, या आम भाषा के अंदर हम इनको बेल कह देते हैं। कि जो बेलें होती हैं वो आपने देखी होगी कि बेलें जो होती है वो दो तरह की होती है, एक वो जो धरती के ऊपर फैली हुई रहती हैं, एक वो जो किसी प्लांट की सहायता से या किसी दूसरी वस्तु की सहायता से ऊपर की तरफ चढ़ी रहती हैं। तो जो बिछी रहती है नीचे की तरफ उनको हम बोलते हैं क्रीपर्स, और जो ऊपर की तरफ चढ़ जाती हैं उनको हम क्लीमर्स कहते हैं। उसके बाद है पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो पेड़ होते हैं, पौधा होता है, उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं तो उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। द बॉडी ऑफ ए प्लांट कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स, ईच पार्ट ऑफ प्लांट हैज़ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। तो हर एक प्लांट के अंदर क्या है कि बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं। तो सभी जो पार्ट्स होते हैं उनका सबका अपना अलग अलग काम होता है, सबका अपना अलग अलग फंक्शन होता है। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर आर सम इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। तो जैसे कि जड़ें होती है, तना होता है, पत्ते हैं, फूल हैं, तो ये कुछ मुख्य भाग हैं पौधे के अंदर। ब्रॉडली द प्लांट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। तो मुख्य रूप से बड़े तौर से कहें तो हम जो प्लांट है उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। दीज आर रूट एंड शूट। तो ये 2 भाग कौन से हैं, एक हम उसका जड़ का हिस्सा जो होता है और एक तने का हिस्सा। तो ये 2 मुख्य हिस्से होते हैं। द पार्ट बिलो द सॉइल इज़ द रूट एंड द पार्ट अबव द सॉइल इज़ शूट। तो जो धरती में नीचे की तरफ रहता है वो पार्ट कहलाता है रूट, यानी कि जो जड़ें होती हैं, और जो धरती से ऊपर की तरफ का जो हिस्सा होता है उसको हम शूट बोलते हैं, यानी कि तना। शूट सिस्टम इंक्लूड्स स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो जो ऊपर का हिस्सा होता है शूट सिस्टम यानी कि जो तने का भाग होता है, तो उसके अंदर मुख्य तना या फिर उसकी जो शाखाएं होती हैं, पत्तियां या बर्ड्स या फ्लावर्स जो फूल होते हैं या फिर जो फ्रूट्स होते हैं, वो सब ऊपर के हिस्से की तरफ लगते हैं। तो पहले हम स्टेम के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्टेम क्या है और स्टेम के क्या क्या फंक्शंस हैं। The stem of a plant is a link between the root and the leaves and the flowers।
तो स्टेम जो होता है वो प्लांट का वो पार्ट है जो कि जड़ और जड़ें जो होती हैं और जो पत्ते और फ्लावर होते हैं, यानी कि जो फूल हैं, पत्तियां हैं और जो जड़ें हैं, उनके बीच का जो हिस्सा होता है, यानी कि जड़ों से ऊपर का हिस्सा और पत्तियों के पीछे का या फूलों के जो पीछे का जितना भी भाग होता है वो सारा क्या होता है, वो स्टेम होता है, जिसको हम हिंदी में तना कहते हैं। द स्टेम इज़ द मेन सपोर्ट ऑफ ए प्लांट। तो ये एक तरह से मुख्य सपोर्ट पार्ट होता है प्लांट का, यानी कि जो हर एक पार्ट को क्या करता है, सपोर्ट करता है। जैसे कि फ्लावर्स वगैरह हैं वो भी कहाँ जनरेट होते हैं, वो भी बेसिकली स्टेम के ऊपर लगते हैं। फ्लावर भी स्टेम के ऊपर लगते हैं, लीव्स भी स्टेम के ऊपर होती है, ठीक है। द स्टेम ऑफ ए प्लांट सपोर्ट ब्रांचेस विच बेयर बर्ड्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो तना ही है जिसके ऊपर ये जितने भी पार्ट्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, जैसे कि पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं। द शेप, साइज़ एंड नेचर ऑफ द स्टेम डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। तो तने का जो आकृति है या उसका जो आकार है, यानी कि साइज़, शेप और किस तरह का वो होता है, तो वो अलग अलग प्लांट्स के अंदर अलग अलग तरह का हो सकता है। सम प्लांट्स हैव थिन एंड वीक स्टेम। कुछ प्लांट ऐसे भी हो सकते हैं जिनके अंदर तना पतला हो, इतना ज़्यादा मजबूत ना हो। वेयर एज अदर हैव थिक एंड वुडी स्टेम। हो सकता है कि कुछ प्लांट्स के अंदर ये तना जो है ये काफ़ी ज़्यादा मोटा हो, ठीक है, और साथ ही ज़्यादा मजबूत भी हो। द स्टेम ऑफ ए ट्री इज़ कॉल्ड द ट्रंक। तो जो मुख्य नीचे से जो धरती के पास से जो ऊपर की तरफ तना होता है उसको मुख्य तना कहा जाता है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रंक कहते हैं। द ट्रंक इन मोस्ट ट्रीज़ इज़ कवर्ड विद ए आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क। तो जो मुख्य तना होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एक ब्राउन से कलर के छिलके से लगे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो ये जो बाहर की कवरिंग होती है ट्रंक के ऊपर, यानी कि मुख्य तने के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं बारक, यानी कि छाल जिसको हम कहते हैं। द बारक प्रोटेक्ट्स द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक। तो इस बारक का, इस छाल का क्या काम होता है कि ये तने के अंदरूनी हिस्सों को, यानी कि जो आंतरिक भाग होते हैं उनकी सुरक्षा करने का ये काम करते हैं। फंक्शंस ऑफ द स्टेम। तो जो तना होता है उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, क्या क्या कार्य करता है ये। द मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम आर, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्योंकि जो मुख्य तना होता है वो जड़ों के साथ जुड़ा रहता है, तो जड़ों के द्वारा जो भी खनिज लवण यानी कि मिनरल्स या जो वाटर है यानी कि जल है जो धरती से लिया जाता है मिट्टी से, तो उसको प्लांट के दूसरे भागों तक पहुंचाने का काम तने का होता है। द स्टेम कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो स्टेम क्या करती है कि पत्तियां फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनाती हैं तो उसको तने के माध्यम से ही दूसरे भागों में भेजा जाता है। द स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसका सपोर्टिंग फंक्शन भी है कि ये प्लांट के जो ऊपरी हिस्से के ऊपर जितने भी पार्ट्स लगे होते हैं, जैसे कि पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, तो उनको भी सपोर्ट देने का जो काम है वो स्टेम का होता है। तो आगे हम करेंगे इसी के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि जो स्टेम है उनके अंदर मॉडिफिकेशन भी हो जाती है, यानी कि जो तने होते हैं उनकी आकृति, आकार बदल जाते हैं और वो जो हमने अभी फंक्शन पढ़े हैं ये परफॉर्म ना कर कर वो किसी और तरह के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।